चीजों के लिए, जैसे यूक्रेन से अगर इंजन लड़ाई के चलते लेट हो गए तो हमें एक लंबा वक्त लगा इन्हें हासिल करने में। राजीव जी देखिए, हम एक एक नीति के तहत पॉलिटिकल विल के साथ और एक एक समझी हुई नीति के साथ हम अपनी मैरीटाइम पर्सपेक्टिव प्लान बना के चल रहे हैं। और जहां तक इंडिजिनाइजेशन का बात है तो इंडियन नेवी 2015 से लगातार इंडियन नेवल इंडिजिनाइजेशन प्लान के तहत चल रही है। एविएशन एलिमेंट्स में 4000 से 5000 ज़्यादा इक्विपमेंट को हम ऑलरेडी इंडिजनाइज कर चुके हैं। और शिप की बात कर रहे हैं तो देखिए, आज हम हेलीकॉप्टर, हमने एविएशन में, आपने पता ही, हमने हेलीकॉप्टर बना लिया है। एलएच हेलीकॉप्टर हम बना रहे हैं और दूसरे हेलीकॉप्टर भी हम बना रहे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर हमने बना लिया है। हमने सबमरीन SSBN भी बना लिया और अब हम न्यूक्लियर अटैक सबमरीन के भी समझौते हो चुके हैं, जो सबको भाई मालूम है कि 6 हम सबमरीन बनाने वाले हैं, जो अगले 15 सालों तक में ये सब हमारे यहाँ बन जाएगी। तो इस शिप की बात अगर हम आप स्पेसिफिकली करें तो देखिए 26% तो इसलिए है कि इसके बाद हमने एक तरीका लगाया है जिसमें हम एक स्टेप वाइज हम 2032 2047 तक हम पूरी तरह से स्वावलंबन के दृष्टिकोण से अपने को आगे ले जा रहे हैं। तो उस हिसाब से हम देखें तो एयरक्राफ्ट कैरियर जब हमने बनाया भारत में तो उसमें भी 77 to 80% हमने INS विक्रांत में इंडिजनाइज्ड इक्विपमेंट लगाए थे, एविएशन फैसिलिटीज लगाई थी। तो ये हम मान के चलें कि ये रशियन शिप था, और रशियन शिप बहुत कॉम्पैक्ट शिप होते हैं और इनकी डिजाइन और टेक्नोलॉजी थोड़ी डिफरेंट होती है दूसरों से, लेकिन इसको हम यहां लाके और कई इसमें हम ऐसी चीजें लगा सकते हैं जो DRDO ने बनाया है, तो वो प्रोविजन हमने इसमें रखा है। और इसलिए चूंकि ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंदर आ रहा है और 2 शिप हम अपने आप बनाने वाले हैं, तो उस हिसाब से मैं मानता हूं कि प्रेजेंट सिचुएशन में इंटरनेशनल जो सिचुएशन है यूक्रेन और रशिया का, उसमें एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। इंडियन नेवी और रशिया के जो एक तरीका है काम करने का, एक फेथ है, उस पर विश्वास करते हुए हमने इसको चालू रखा, इसको रोका नहीं। थोड़ी डिले जरूर हुई है, लेकिन सब कुछ अपनी नीति के अंतर्गत चल रहा है। तो नौसेना लगातार, अब 14 नहीं, देखिए नीलगिरी क्लास का फ्रिगेट आपने सुना, हमने प्रधानमंत्री ने देश को दिया 15 जनवरी को, और नीलगिरी, हिमगिरी, दूनागिरी, उदयगिरी, विंध्यागिरी, तारागिरी, ये 6 और आ जाएंगे अगले 3-4 सालों में। और ये हमारी सतपुड़ा क्लास के जो शिप्स हैं फ्रिगेट, हमारे ब्रह्मपुत्रा क्लास के जो फ्रिगेट हैं, और ये जो तलवार क्लास के फ्रिगेट हैं, और इसके साथ ही ये नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट, 20 से 25 फ्रिगेट हम अगले 3-4 सालों में देखने वाले हैं। और अब ये चूंकि एक के बाद एक लगातार बनेंगे, तो पहले शिप के जैसे तमाल की बात करें तो नया जो गोवा में बनने वाला शिप है वो 6-7 महीने के बाद ऑलरेडी पानी में उतर चुका है। 6-7 महीने के बाद कमीशनिंग उसकी शुरू होने वाली है और 26 में दूसरा शिप आ जाएगा। तो जब एक बार पहला शिप बने तो उसके जो फॉलो ऑन होते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं। ये इनिशियल हिकअप, फाइनेंशियल जो सपोर्ट चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए, देश का जो अभिमान नेवी की तरफ अभी जो जा रहा है, 7500 किलोमीटर, 2.38 स्क्वायर किलोमीटर्स की, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर विजिलेंस, और हमारा इतना बड़ा क्षेत्र, और ग्लोबल साउथ में भारत का वर्चस्व, ये भी जरूरी है। क्योंकि आज सारे जो कंट्रीज हैं हमारे रीजनल साउथ में, ये हमारी तरफ देखते हैं। अफ्रीका हो या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का माहौल हो, हम वहां पर सबको प्रभावित कर रहे हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और आप डिफेंस मिनिस्टर की बातें सुनते रहते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट लगातार बढ़ती जा रही है। सब कुछ एक नीति के तहत है, स्टेप वाइज है। हम एक हम्बल नेवी से, एक साइलेंट नेवी से आज एक गूंज दे रहे हैं सागर में, इंडियन ओशन में, और नॉर्थ ओशन में, इंडो पैसिफिक सिनेरियो में। और हम अभी तो हमारे शिप्स हमारे ट्रांस अटलांटिक सिनेरियो में, मेडिटेरेनियन में, और ब्राजील में हो, साउथ अमेरिका के कंट्रीज में हो, लगातार हर जगह हमारे शिप्स लगातार ओवरसीज डिप्लॉयमेंट पे जा रहे हैं। आज की नेवी अलग है। मैं इससे